वेलकम बैक टू द कैलिस्थेनिक्स यूनिवर्सिटी गाइस। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी 90 डेज़ और 12 वीक्स कंप्लीट कैलिस्थेनिक्स ट्रांसफॉर्मेशनल सीरीज़। इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैंने सभी इंडिविजुअल्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। द फर्स्ट कैटेगरी पीपल एब्सोल्यूट बिगनर्स, दूसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट गाइज, और तीसरी कैटेगरी में जो लोग हैं वो हैं एडवांस पीपल। ये 3 कैटेगरी के लोग 3 फेजेज़ में ही वर्कआउट करेंगे। सबसे पहला फेज़ होगा आपका वार्म अप सेशन, सेकंड फेज़ विल बी योर स्ट्रेचिंग रूटीन, एंड इन थर्ड फेज़ वी विल कवर योर मेन वर्कआउट सेशन। सो एब्सोल्यूट बिगनर्स की बात करते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट बिगनर्स वो लोग हैं जो वर्कआउट नहीं करते हैं, मे बी उन्होंने शुरू नहीं किया है, या फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनको शायद एक पुशअप करने में भी प्रॉब्लम होती है। सो डरने की बात नहीं है, आज से हम शुरू कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देख के शुरू कर सकते हो। एक एब्सोल्यूट बिगनर्स को क्या करना है, सबसे पहले आता है आपका वार्म अप सेशन। आपको वार्म अप किस तरीके से करना है, आपको 50 हाई जंप्स परफॉर्म करने हैं। हाई जंप्स लाइक दिस, 50 हाई जंप आपको परफॉर्म करने हैं। दैट्स इट, ये हो गया आपका वार्म अप सेशन। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेचिंग रूटीन। स्ट्रेचिंग में आपको क्या करना है, आपको शुरू करना है अपनी नेक से, देन मूव टू योर शोल्डर्स एंड योर स्कैपुला, उसके बाद आपके रिस्ट, उसके बाद आपका ट्रंक एंड देन योर लेग्स। तो नेक से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ईयर्स से अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश करेंगे 5 बार इस साइड और 5 ही बार इस साइड। इस तरीके से। उसके बाद अपनी नेक से रोटेशंस परफॉर्म करेंगे, हाफ रोटेशंस। लाइक दिस, 5 टाइम्स दिस साइड एंड 5 टाइम्स दिस साइड। उसके बाद पीछे की साइड, हाफ रोटेशंस आगे वाला एंड हाफ रोटेशंस पीछे वाला। पीछे की साइड से देख लेते हैं। लाइक दिस। नाउ अवॉइड कंप्लीट रोटेशन गाइस, लाइक दिस। आप शुरुआत में इसको अवॉइड करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी नेक में स्प्रेन होने के चांसेस होते हैं। तो आप इसको बाद में ट्राई करें, शुरुआत आप इसी से ही करें, इट विल बी गुड फॉर यू। उसके बाद हम बात करते हैं अपने शोल्डर्स की। शोल्डर्स को आप किस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, आपको जो अपना एल्बो जॉइंट है, उस एल्बो जॉइंट को दूसरे हाथ के एल्बो जॉइंट के ऊपर ऐसे प्लेस करना है, एंड देन आपको अपने जो राइट हैंड है उससे अपनी नेक को यहाँ से ग्रैब करना है, एंड देन ट्राई टू स्ट्रेच इट लाइक दिस 5 सेकेंड तक। उसके बाद पीछे से एल्बो जॉइंट को ग्रैब करेंगे एंड देन स्ट्रेच इट 5 सेकेंड्स तक। सेम विद द राइट हैंड, इसको भी ऐसे ही 5 सेकेंड्स तक करेंगे स्ट्रेच। उसके बाद आपके स्कैपुला को करते हैं स्ट्रेच। आपको क्या करना है, शोल्डर्स के रोटेशंस लगाने हैं। शोल्डर्स के रोटेशन आप 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। एक हम ऐसे भी करते हैं, 5 टाइम्स बैकवर्ड एंड देन 5 टाइम्स फॉरवर्ड, और दूसरा है आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इस वाले में, इसमें आपका स्कैपुला भी इंक्लूड हो जाता है। इसमें सिर्फ आपके शोल्डर्स इंक्लूड होते हैं, मैक्सिमम जो पार्ट होता है आपके शोल्डर का होता है। स्कैपुला भी इंक्लूड होता है, बट उसका पार्ट थोड़ा सा कम होता है। अगर आप स्कैपुला को अच्छे से स्ट्रेच करना चाहते हो, अच्छे से वार्म अप करना चाहते हो, तो आप, आई विल सजेस्ट यू, ये वाले ट्राई करके देखें। इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आपको सिर्फ ये वाला जो है जॉइंट, इसको रोटेट करना है। लाइक दिस। उसके बाद आपकी रिस्ट को किस तरीके से करना है, स्ट्रेट हैंड
grab your fingers and your palms and then bend it inwards like this, हल्का सा 5 सेकेंड्स एंड देन ऊपर 5 सेकेंड से, उसके बाद साइडवेज 5 सेकेंड्स तक, उसके बाद विद द ऑपोजिट हैंड, सेम थिंग विद द ऑपोजिट हैंड। उसके बाद आपका ट्रंक, एक हाथ आप अपने घुटने पे प्लेस कर लेंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप ट्राई करें कि किसी दीवार के सहारे आप खड़े हो जाएं, आपके पीछे दीवार हो, उसके बाद आप ट्राई करें, आपको बैलेंस बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लाइक दिस 5 सेकेंड्स तक ही, एंड देन लाइक दिस। ये हो गया आपका ट्रंक। उसके बाद आपकी लेग्स, आपको लेग ग्रैब करनी है, पैर की जो उंगलियां हैं उनको पकड़ के आप ऊपर की साइड प्रेस करेंगे लाइक दिस 5 सेकेंड्स तक, देन चेंज योर लेग 5 सेकेंड्स, दैट्स इट। ये हो गया आपका स्ट्रेचिंग रूटीन। उसके बाद आता है आपका मेन वर्कआउट सेशन। मेन वर्कआउट में एब्सोल्यूट बिगिनर्स को क्या करना है, आपको पुशअप्स की जो पोजीशन होती है उसको होल्ड करना है मैक्सिमम टाइम तक, और ऐसे आपको 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। टेक द पोजीशन एंड देन बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी, आपकी पाम्स आपकी शोल्डर की लाइन में रहेंगी, लुक फॉरवर्ड 45 डिग्री एंगल पे आगे देखेंगे सामने, एंड देन होल्ड इट। इसको मैक्सिमम टाइम तक आपको होल्ड करके रखना है। दूसरा वर्कआउट आपका, ये हो गया आपका पहला वर्कआउट। दूसरा वर्कआउट है आपका, आपको माउंटेन क्लाइंबर्स परफॉर्म करने हैं। नाउ माउंटेन क्लाइंबर्स कैसे करते हैं, सेम थिंग, पुशअप पोजीशन एंड देन किक योर लेग्स फॉरवर्ड, टेन टाइम्स, 5 टाइम्स दिस लेग, 5 टाइम्स दिस लेग, 10 टाइम्स। इसके आपको 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं, हर सेट में 10 रेपिटेशंस। आपका वार्म अप हो गया, आपकी स्ट्रेचिंग हो गई और आपका मेन वर्कआउट सेशन हो गया। फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर दैट्स इट, आपको सिर्फ इतना करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी, इंटरमीडिएट लेवल गाइज। इंटरमीडिएट लेवल गाइज को क्या करना है, आपका जो वार्म अप रहेगा, आपके वार्म अप में 100 हाई जंप्स, आपको 100 हाई जंप्स परफॉर्म करने हैं, दैट्स इट। आपके स्ट्रेचिंग रूटीन सेम रहेगा जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स का है, और आपका जो मेन वर्कआउट सेशन है उसमें आपको क्या करना है, 8 पुशअप्स के 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं, और आपको माउंटेन क्लाइंबर्स के भी 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं 15-15 के। दिस इज़ फॉर इंटरमीडिएट लेवल पीपल, दैट्स इट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, एडवांस पीपल। फॉर एडवांस लेवल पीपल, आपका जो वार्म अप सेशन रहेगा उसमें आपको 20 रेपिटेशंस ऑफ बर्पीज़ और 100 हाई जंप्स परफॉर्म करने हैं। नाउ बर्पीज़ कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको पुशअप्स की पोजीशन लेनी है लाइक दिस, एंड देन किक फॉरवर्ड, हाई जंप, अगेन गेट डाउन, हाई जंप, डाउन, हाई जंप। दीज आर कॉल्ड बर्पीज़। बर्पीज़ के आपको 20 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं और 100 हाई जंप। दिस विल बी योर वार्म अप। आपका जो स्ट्रेचिंग रूटीन रहेगा वो सेम रहेगा लाइक एब्सोल्यूट बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल पीपल। और आपका जो मेन वर्कआउट सेशन है उसमें आपको 15 पुशअप्स, 15 पुशअप्स के 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। उसके साथ आपको माउंटेन क्लाइंबर्स 20-20 के 3 सेट्स। दैट्स इट गाइज। नाउ वी विल स्टार्ट स्लो एंड स्मॉल एंड देन प्रोसीड फर्दर। तो आज से आपकी ये सीरीज़ शुरू होती है, और एवरी वीक आई विल अपलोड एटलीस्ट 2 वीडियोज़। मैं 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या वर्कआउट करने हैं, और आपको पूरे वीक उन 2 वीडियोज़ को देख के वर्कआउट परफॉर्म करना है। पहले दिन होगा आपका अपर बॉडी का, दूसरे दिन आपका एब्डोमिनल एंड लोअर बॉडी, ये रहेगा। तो ये आपका पहले दिन का वर्कआउट है।
दूसरे अगले दिन के लिए मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको एब्डोमिनल और लेग्स को किस तरीके से ट्रेन करना है। वीक में 6 दिन आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है, एक दिन आप रेस्ट ले सकते हो। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, यू नो व्हाट टू डू विद दैट। अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड वर्कआउट या मील प्लान भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ रोहित कुमार साइनिंग ऑफ। टिल नेक्स्ट टाइम।